हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया सीयूईटी, एक बेसिक एग्जामिनेशन हो गया, इसमें पूछे जा रहे हैं। और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसमें भी हमारे बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। कुछ टॉपिक्स की आज हम डिस्कशन इसमें करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मतलब डे 2 में हम इसके कुछ एब्रिविएशंस, इसकी कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा हमारा डे 3 तक पार्ट जाएगा। 3 दिन के अंदर हम पूरे कंप्यूटर के बेसिक्स को जान समझ लेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। ओके, तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज टॉपिक्स जो हमारे कवर होंगे, टॉपिक्स हमारे इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज कंप्यूटर। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और डे बाय डे पूछे जा रहे हैं। और फिर हम वहीं पे बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और हम वहाँ पे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स की बात करने वाले हैं। ओके, फैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, फिर इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स टू प्रोसेस डेटा. It is used to solve problems relating to almost every field such as education, home, medicine, science and tech, research, etc. Okay? कंप्यूटर जो कि हमारा है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, कंप्यूटर हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that helps to process data, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। It is used to solve problems relating to almost every fields. जो हमारा एक कंप्यूटर होता है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। जो हमारे सारे बहुत सारे फील्ड्स में हमारे जो रहते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हमारे होम में भी यूज होता है हमारा कंप्यूटर, मेडिकल्स में भी यूज होता है, साइंस एंड टेक के लिए भी हमारा कंप्यूटर यूज होता है, और रिसर्च में आपको पता ही है कि रिसर्च में भी कंप्यूटर यूज होता है। तो आई होप ये बेसिक डेफिनेशन तो सबको क्लियर होगी और ये आपने बेसिक डेफिनेशन बहुत बार ही पढ़ी होगी। ओके, तो ये सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका द वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी यहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया हूँ, यहाँ पे वर्ड होगा। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूट। ओके, कंप्यूट से हमारा डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। अगर आपकी कभी भी एग्जामिनेशन में आ जाता है कंप्यूटर किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन पे टिक करना होगा कि कंप्यूट से। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं वहीं पे, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बैबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1833। ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट जो हमारे चार्ल्स बैबेज थे, चार्ल्स बैबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1833। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चार्ल्स बैबेज जो थे फादर ऑफ कंप्यूटर भी उनको कहा जाता है, और 1833 में हमारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट आया था। इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द फर्स्ट प्रोग्राम गोज टू लेडी एडीए, लेडी अदा, अदा भी आप इसको कह सकते हैं, अगस्ता, अ स्टूडेंट ऑफ बैबेज। बैबेज जो हमारे ये थे चार्ल्स बैबेज, इनके स्टूडेंट, ये जो इनकी स्टूडेंट थी एक लेडी अदा अगस्ता। ओके, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो डेवलप करने का क्रेडिट इनके स्टूडेंट चार्ल्स बेबेज के स्टूडेंट पे गया था। ओके, देख सकते हैं आप ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉसले इन्वेंटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENAIC आईनेक इन 1946। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डेट्स याद रखनी होगी यहाँ पे कुछ, क्योंकि कुछ कुछ एग्जामिनेशन में ये डायरेक्टली डेट्स पूछ देते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे नेम्स नहीं याद रखने होंगे, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम याद रखना होगा और कौन सा वो कंप्यूटर था वो आपको याद रखना होगा। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। हम वहीं पे बात कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे आपको जनरेशन है, यहाँ पे आपका पीरियड है, यहाँ पे आपका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसके अंदर क्या यूज हुआ था, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर्स है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन की हम अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन का हमारा पीरियड था 1940 से 1952। उसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट यूज होता था इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, और कंप्यूटर जो हमारे आते थे इटसैक आते थे, इडवैक आते थे और यूनिवैक आते थे। ओके, ये आपको याद रखना होगा।
कौन कौन से हमारे कंप्यूटर्स आते थे, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। ओके, और उसमें क्या क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था आपका। और ये जो पीरियड था 1940 से 1952 था, ये हमारा फर्स्ट जैन का पीरियड था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, और सेकंड जनरेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था 1952 से 1964 तक स्टार्ट हुआ था। यहाँ 52 पे खत्म हुआ था, 1952 से 1964 तक स्टार्ट हुआ था। सेकंड जेन की हम वही पे बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज होते थे, ट्रांजिस्टर्स में हम यूज करते थे। और IBM 700, IBM 1401, IBM 1620 एंड CDC 1604 हमारे उस टाइम के कुछ कंप्यूटर्स थे। ओके, अगर आपको कभी भी आ गया IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, देन आपको वो सेकंड जेन का ही कंप्यूटर रहेगा। ओके, तो थर्ड जेन के कंप्यूटर की हम बात करते हैं, वहीं पे थर्ड जेन का हमारा कंप्यूटर है। तो पीरियड उसका 1964 से 1971 उसका पीरियड है। और मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज होता था। आईसीज, जो कंप्यूटर्स के नेम कुछ हैं आपके, NCR 395, CDC 1700, IBM 360। ओके, 500 के नीचे वाला जो IBM है वो हमारा 360 है। 360 है तो आप समझ जाइए कि आपका थर्ड जेन का है। ओके, फोर्थ जेन वाले कंप्यूटर की बात करते हैं तो फोर्थ जेन वाला हमारा कंप्यूटर उस 1971 से कुछ अभी भी यूज कहीं कहीं होते हैं, लार्जली इंटीग्रेटेड वो होते थे। ओके, कंपोनेंट हमारे यूज होता था एप्पल और DCM। ओके, और फिफ्थ जेन की जो कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो वो अभी रिसेंटली यूज होते हैं, पीरियड इसका रिसेंट रहेगा। मेन कंपोनेंट की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है इसमें। ओके, आई होप आपको ये पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर होगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको पूरा अच्छे से याद नहीं हुआ है तो। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। फैक्ट्स की कुछ हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते आते हैं इससे, तो आप ये फैक्ट्स अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट फैक्ट हमारा है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी एंड वाज called the analytical engine. It was designed by Charles Babbage but was never built. Okay, तो पॉइंट जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी पॉइंट्स देख लीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे ENIAC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। ENIAC का अगर आपको कभी भी फुल फॉर्म पूछ देता है तो आप इसका ये लिख सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे। ओके, वाज बिल्ड इन 1945। ओके, सेकंड पॉइंट भी आपको आई होप क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, एक मिनट, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर द अल्टायर 8E800 was released in 1700, सॉरी 1975। अल्टायर 8800 जो आपका फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर अगर आपको कभी पूछ दिया जाए फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आपका कब रिलीज हुआ था तो 1975 में रिलीज हुआ था। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कॉल्ड एल्क क्लोनर, ELK, एल्क क्लोनर was created in 1982 by a high school student named रिच स्क्रेंटा। ओके, रिच स्क्रेंटा जो आपके थे हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, बट इन्होंने आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया था 1982 में। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे हाई स्कूल का स्टूडेंट ये था और इसने 1982 में आपके एक कंप्यूटर का वायरस क्रिएट कर दिया था। ओके, और फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं वही तो द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली इन 1989। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। WWW का कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो कभी आपको पूछ लेते हैं कि ये कौन, मतलब कौन इन्वेंट किया था। ओके, तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना होगा। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली इन 1989। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स वाला हमारा पॉइंट देखते हैं अपना। तो सिक्स वाला हमारा पॉइंट है द फर्स्ट स्मार्टफोन द IBM Simon was released in 1933। ओके, 1933 में फर्स्ट स्मार्टफोन IBM Simon was released। ओके, सेवंथ वाले की हम बात करते हैं तो द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2021 इज द फुगाकू सुपर कंप्यूटर इन जापान। जापान का जो हमारा फुगाकू सुपर कंप्यूटर है वो इस टाइम का मतलब 2021 का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और अब तक अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो आपको अगर सुपर कंप्यूटर
किस कंट्री में आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जापान का फुकाकू कंप्यूटर। ओके, 8 पॉइंट की हम बात करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय डॉग एंजल बर्ड। ओके, 1964 में डॉग एंजल बर्ड आपके फर्स्ट माउस को इन्वेंट किए थे। माउस जो हमारा होता है कंप्यूटर में, आप सबने देखा होगा, उसको इन्वेंट किए थे। ओके, 9 पॉइंट की हम वही बात कर लेते हैं। द फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव इन्वेंटेड इन 1956 could only store 5 MB of data. The first हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारी होती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव होती है, हमारी सीडीज होती थी पहले, और पेन ड्राइव्स आ गई हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गए, ये सब जो हमारे होते हैं। फर्स्ट जो हमारा हुआ था 1956 में इन्वेंट, उसमें बस 5 MB ऑफ डेटा ही स्टोर हो सकता था। सोच सकते हैं आप कितना कम डेटा स्टोर होता था। टुडे हार्ड डिस्क ड्राइव्स कैन स्टोर अप टू 20 TB ऑफ डेटा। अब तो 20 TB ऑफ डेटा तक स्टोर कर सकते हैं। 10 पॉइंट की हम बात करते हैं तो द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फोर्टन, डेवलप्ड इन 1950s। फोर्टन वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट याद रखना है एक बार। ओके, ये वाला आपको याद रखना है। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was Fortran developed in 1950s. Today there are hundreds of programming language in use. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा फर्स्ट था वो फॉर्टन था। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 11th वाला अपना पॉइंट देख लेते हैं। द कंप्यूटर गेम स्पेस वॉर वाज इन्वेंटेड इन 1962 बाय स्टीव रसल एंड हिज कलीग्स एट MIT। ओके, देख सकते हैं आप, स्पेस वॉर जो आपका फर्स्ट गेम था। आपसे कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर गेम कौन सा था, तो आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में स्पेस वॉर भी एक ऑप्शन होगा, देन यू शुड गो विथ स्पेस वॉर। ओके, इन्वेंट जो हमारा हुआ था वो हमारा था स्टीव रसल एंड हिज कलीग्स, उनके कलीग्स द्वारा ये इन्वेंट हुआ था हमारा 1962 में। ये बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ कंप्यूटर रिलेटेड, ये आपके दिमाग में होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके अगर दिमाग में ये सब पॉइंट्स नहीं रहे तो आप मतलब कंप्यूटर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर आपको ये वीडियो फिर एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 12th वाले पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्वालिटी, QWERTY। ओके, keyboard layout, which is still the most widely used keyboard layout, was designed in 1870s for mechanical typewriters। जो हमारा QWERTY जो हमारे कंप्यूटर पे होता है कीबोर्ड का लेआउट, वो हमारा 1970s में वो हमारा डिजाइन किया गया था। ओके, और वहीं पे हम 13 की बात करते हैं। 13 पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI was developed by Xerox PARC in 1970s and was later used by Apple on the Macintosh। Okay, Xerox PARC। Okay, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। 14 वाले पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट कंप्यूटर विद अ बिल्ट इन वेब ब्राउजर वाज NEXT, नेक्स्ट कंप्यूटर, developed by Steve Jobs company after he felt Apple in the 1980s। The first computer with a built-in web browser was next computer। ओके, NEXT था हमारा, जो मतलब उसका बिल्ड इन वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर उसका बिल्ड इन था। was developed by स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना ही होगा, स्टीव जॉब्स। he left Apple in 1980s। ओके, 15 पॉइंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट गीगाबाइट GB हार्ड ड्राइव was developed by IBM in 1980s and weighted over 500 pounds। 500 पॉइंट्स तक उसका वेट होता था। फर्स्ट गीगाबाइट जो जीबी का हमारा हार्ड ड्राइव फर्स्ट था, वो हमारा IBM द्वारा बनाया गया था 1980 में, और उसका वेट आप देख सकते हैं 500 पॉइंट्स का इसका वेट था। ओके, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। 16th वाला जो हमारा पॉइंट है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस टू कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज वाज मॉरिस वर्म। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन बनाया था वो आपको पीछे स्लाइड्स में देख लिए आप। और यहाँ पे हमारा 16th वाला पॉइंट है, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो हमारा डैमेज क्रिएट किया था वो हमारा था मॉरिस वर्म के नाम से। ओके, क्रिएटेड बाय स्टूडेंट एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1988। ओके, 17th वाला हमारा पॉइंट है, द फर्स्ट कंप्यूटर विद माउस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज एप्पल लीसा। मतलब हमारे माउस और ग्राफिकल GUI के साथ जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो हमारा एप्पल लीसा था, सॉरी, रिलीज इन 1983। ओके, 18 पॉइंट की वही हम बात करते हैं तो 18 पॉइंट, द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कॉल्ड Osborne 1 was released in 1981 and weighted over 23 pounds
फर्स्ट हमारा जो लैपटॉप था वो हमारा ऑसबॉर्न था। ऑसबॉर्न फर्स्ट हमारा लैपटॉप जो ऑसबॉर्न था उसका वेट कम से कम 23 पाउंड के करीब तक होता था, वो हमारा 1981 में। ओके, 1981 में हम बात करते हैं तो द फर्स्ट कंप्यूटर टू डिफीट अ ह्यूमन इन गेम ऑफ चेस वाज डीप ब्लू। डीप ब्लू, ओके, अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय आईबीएम। आईबीएम जो हमारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया था डीप ब्लू नाम का, वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि ह्यूमन को चेस में हरा दिया था। ओके, दिस डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव इन 1997 में। या आपके गैरी कैस्परोव को, जो कि आपके वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको चेस में हरा दिया। ओके, 2020 की हम वहीं पे बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट which greatly reduced the size and cost of computer was IBM। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो यूज किया था फर्स्ट कंप्यूटर वो हमारा था IBM सिस्टम 360 रिलीज इन 1964। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय।